नाबार्ड स्थापना 16 जुलाई 82 है। यह राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 81 के तहत सर्वोच्च संस्थाएं कृषि के विकास के लिए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सर्वोच्च संस्थाएं और चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थापना 8 अगस्त 888 कृषि विपणन क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण परामर्श देना राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान नियो के मुख्यालय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के उद्देश्य का जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। जैविक उत्पादन प्रशिक्षण निपुण राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करना है। इसके अध्ययन से क्षेत्रीय जैविक कृषि संस्थान रियो स्थापित किए गए और भारतीय जगह अनुसंधान संस्थान कानपुर राष्ट्रीय रेडियो अनुसंधान केंद्र करनाल राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद विपणन निदेशालय फैजाबाद राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कोच्चि केरल विशाखापट्टनम अजमेर राष्ट्रीय मृदा एवं विज्ञान अनुसंधान भोपाल मध्य प्रदेश राष्ट्रीय केसर अनुसंधान केंद्र श्रीनगर राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट असम राष्ट्रीय रेल विकास बोर्ड गुजरात राजस्थान कृषि विकास संस्थान राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड राजफेड स्थापना 26 नंबर 57 और सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य पर उत्पादों की खरीद बिक्री कृषि सामान उपलब्ध कराना राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन स्थापना एवं संगठनात्मक ढांचे स्थापना 30 दिसंबर 57 को नगर के वास्तविक रूप में कार्य 24 मार्च 58 के दौरान कर राज्य में वर्तमान में 93 स्थानों पर निगम के भंडार गृह कार्यरत वित्तीय प्रगति निगम की अधिकृत अंश पूंजी 800 लाख और प्रदत्त अंश पूंजी 785.26 लाख निगम को वर्ष 2021 में 815.81 लाख का लाभ हुआ। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम विगत 3-8 वर्षों से निरंतर लाभ निकल रहा है और प्रमुख कार्य निगम द्वारा भंडार गृहों का संचालन कर विभिन्न कृषि उत्पाद बीज रासायनिक खाद कृषि यंत्र एवं जिसों के वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वित्तीय वर्ष 2021 में अप्रैल और 21 से दिसंबर 21 तक की अवधि में भंडारण क्षमता की औसत उपयोगिता 69% रही है। कार्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराना कृषि उत्पादों की वृद्धि के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना है। कृषि गोदामों एवं भंडार गृह की स्थापना करना ताकि कृषि उत्पादों को रखरखाव सही हो सके। भंडारण शुल्क में छूट वर्तमान में किसानों को दी जा रही छूट अन्य राज्य भंडारण निगम केंद्रीय भंडारण निगम की तुलना में सर्वाधिक निगम के भंडार गृहों पर संग्रहित कृषि उत्पादन और अन्य जिनसों के भंडारण शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान की जा रही है। सरकारी संस्थानों को सामान्य श्रेणी के कृषकों और समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को क्षेत्र विशेष उपलब्धि आर्थिक अध्ययन संस्थान नई दिल्ली द्वारा 08 अगस्त 2009 को उल्लेखनीय कार्य एवं योजना के लिए निगम को एक्सीलेंस अवार्ड एवं प्रबंध निदेशक को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सार संक्षेप राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम भंडारगार निगम और अधिनियम 62 और 62 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 58 के तहत स्थापित साविधिक निगम एवं निगम कर राज्य में भंडार गृहों का निर्माण एवं संचालन कर विभिन्न कृषि उत्पाद बीज उर्वरक कृषि यंत्र योजना जिनसों की वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड विपणन बोर्ड स्थापना 3 जून से 29 बोर्ड की स्थापना राज्य में कृषकों को उनकी कृषि उपज के क्रय विक्रय को सुचारू रूप से नियमित करने द्वारा कृषि उपज मंडियों की स्थापना के उद्देश्य राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम वर्ष 615 किया गया था। दिनांक 674 द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 5/12/78 को बोर्ड के प्रशासक नियुक्त किया गया। कार्य राज्य की विभिन्न मंडी प्रांगणों के विकास हेतु परियोजनाएं तैयार करना सूचों की कराना परिणाम के अनुसार विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना कृषि उपज मंडी क्षेत्र में संपर्क सड़कों का निर्माण करना कृषि विपणन बोर्ड कृषि विपणन निदेशालय मंडी कर्मचारियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना राजीव गांधी कृषि साथी सहयोग योजना में मंडी समितियों को पुनर्बन राजस्थान कृषि कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना 20 का क्रियान्वयन किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मंडियों की स्थापना करना मंडी प्रांगणों एवं ग्रामीण संपर्क मार्ग का निर्माण एवं रखरखाव कराना राज्य कृषि उद्योग निगम में स्थापना अगस्त 6 कार्य कृषि उद्योग के विकास के लिए तकनीकी सहायता कृषि यंत्रीकरण उत्तम किस्म की खाद कीटनाशक औषधि उपलब्ध करवाना है। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था स्थापना 30 दिसंबर 7 कृषि उत्पाद विकास के लिए अधिसूचित किस्मों के बीजों का प्रमाणीकरण करना है। राजस्थान राज्य बीज निगम स्थापना 23 मार्च 78 और कार्य अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को विपणन उत्पादन तथा विधायन करना है। कृषि विपणन निदेशालय जयपुर स्थापना 80 राष्ट्रीय कृषि उद्योग आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में वर्ष 80 में कृषि विपणन निदेशालय जयपुर की स्थापना की गई। निदेशालय द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित कृषि उपज मंडियों को प्रशासनिक नियंत्रण बजट स्वीकृति मंडी परिज्ञान निर्माण की स्वीकृति कृषि उपज के क्रय विक्रय का नियमन कृषि उपज का श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण आदि संबंधित कार्य किए जाते हैं। और ये राष्ट्रीय कृषि बाजार है और यह भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के माध्यम से कृषकों को अपनी कृषि उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिल सकेगा तथा इससे जुड़े हुए प्रत्येक वर्ग को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। देश की सभी कृषि उपज मंडियां समितियों को धीरे धीरे राष्ट्रीय कृषि बाजार नेटवर्क से जोड़ने के फलस्वरूप भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय एक बाजार विकसित हो सकेगा। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम दिनांक 4 अप्रैल 60 को कोटा जिले में रामगंज मंडी से पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। वर्तमान में राज्य की 144 कृषि उपज मंडी
समितियों में ही राष्ट्रीय कृषि बैंक लागू या आवंटित नीति है। कृषि प्रांगणों में रिक्त भूखंड दुकानों पर संपत्तियों के आवंटन हेतु दिनांक 261, 264 और 005 में अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 प्रभावी और एक मार्ग वर्गीकरण कृषि उपकरण विभाग के अंतर्गत राज्य में 8 एक मार्ग प्रयोगशाला स्थापित है। योजना मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। उपभोक्ताओं को मिलावट रहित उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थों उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हीकरण अधिनियम 37 लागू किया गया है और यह अधिनियम वर्ष 86 में किया जा चुका। राज्य में एक मार्ग प्रयोगशाला मौजूद अलवर, भरतपुर, जयपुर, ब्यावर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, निवाई। इन प्रयोगशाला में मुख्य रूप से अग्रांकितानुसार खाद्य पदार्थों का एक मार्ग वर्गीकरण किया गया। खाद्य तेल, पीस मसाले, गेहूं का आटा, साबुत मसाले, घी, शहद, मक्खन, बेसन। श्रीगंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स स्थापना 89 कार्य कपास को उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करना। विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से तब की गई सहकारी क्षेत्र में कपास उत्पादन से ताकत तैयार करने से संबंधित तेल संघ लिमिटेड है। स्थापना 3 जुलाई 19 को। कार्य राज्य में तिलहनी फसल के उत्पादन में वृद्धि, सहकारी क्षेत्र में तिलहनी की खरीद एवं उचित मूल्य पर शुद्ध खाद्य तेल उपलब्ध करवाना। राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था मुख्यालय जयपुर। राजस्थान राज्य की बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था भारतीय बीज अधिनियम 66 की धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था है जो बीज एवं पूरे राष्ट्र में जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करवाती संस्था की स्थापना वर्ष 19 में राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा की गई थी, जिसका पंजीकरण राजस्थान सोसाइटीज द्वारा 58 के अंतर्गत किया गया था और जैविक प्रमाणीकरण हेतु संस्था को राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। इसके लिए संस्था निदेशालय स्तर पर राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई थी। संस्था को जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करने हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संस्थान एपिडा ने एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा द्वारा वर्ष 7 में मान्यता दी गई थी। जैविक प्रमाणीकरण का कार्य राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2007 में मान्यता दी गई। जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार वर्ष 7 से किया जा रहा है और संस्था को अगस्त 18 में पशुधन उत्पादन मधुमक्खी पालन प्रमाणीकरण की मान्यता एपिडा नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई। उद्देश्य भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची का संधारण कर बीज उत्पादक संस्थानों में बीज उत्पादक कृषकों को उपलब्ध करवाना और जैविक प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के निर्धारित मापदंड अनुसार निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण करना और प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान राज्य प्रदान करना। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची का संधारण कर बीज उत्पादक संस्थानों में बीज उत्पादक कृषकों को उपलब्ध करवाना है और जैविक प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के निर्धारित मापदंड अनुसार निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण करना है। प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान राज्य बीज एवं संस्था निदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। प्रशासन में राजस्थान राज्य बीज एवं संस्था निदेशक संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वर्तमान में राज्य में संस्था की 18 इकाई कार्यरत है, जिसमें से 6 बीज प्रमाणीकरण अधिकारी एवं 12 उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी स्तर के तथा 2 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं बीज प्रमाणीकरण अधिकारी स्तर की। राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत स्वतंत्र प्रकोष्ठ के रूप में राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन किया गया है और इस संस्थान को भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य उत्पादन प्रसंस्करण निर्यात विकास प्राधिकारी एपिडा नई दिल्ली से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेक्शन के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार जैविक प्रमाणीकरण कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया और उद्देश्य संस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय इस संस्था को भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य उत्पादन प्रसंस्करण निर्यात विभाग प्राधिकरण एपिडा नई दिल्ली से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन NPOP के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार जैविक प्रमाणीकरण कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया और उद्देश्य संस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के मानकों के अंतर्गत जैविक प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान कराना। संस्था द्वारा नाबार्ड स्थापना 16 जुलाई 82 है। यह राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 81 के तहत सर्वोच्च संस्थाएं कृषि के विकास के लिए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सर्वोच्च संस्थाएं और
चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थापना 8 अगस्त 888 कृषि विपणन क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण परामर्श देना राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान नियो के मुख्यालय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से उद्देशित कर जैविक कृषि को बढ़ावा देना है, जैविक उत्पादन प्रशिक्षण निपुण राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करना है। इसके अध्ययन से क्षेत्रीय जैविक कृषि संस्थान रियो स्थापित किए गए और भारतीय जगह अनुसंधान संस्थान कानपुर राष्ट्रीय रेडियो अनुसंधान केंद्र कर्नाटक राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद विपणन निदेशालय हैदराबाद राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कोच्चि केरल विशाखापट्टनम अजमेर राष्ट्रीय मृदा एवं विज्ञान अनुसंधान भोपाल मध्य प्रदेश राष्ट्रीय केसर अनुसंधान केंद्र श्रीनगर राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहाट असम राष्ट्रीय रेल विकास बोर्ड गुजरात राजस्थान कृषि विकास संस्थान राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड राजफेड स्थापना 26 नंबर 57 और सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य पर उत्पादों की खरीद बिक्री कृषि सामान उपलब्ध कराना राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन स्थापना एवं संगठनात्मक ढांचे स्थापना 30 दिसंबर 57 को नगर के वास्तविक रूप में कार्य 24 मार्च 28 दौरान कर्जत राज्य में वर्तमान में 93 स्थानों पर निगम के भंडार गृह कार्यरत वित्तीय प्रगति निगम की अधिकृत अंश पूंजी 800 लाख और प्रदत्त अंश पूंजी 785.26 लाख निगम को वर्ष 2021 में 815.81 लाख का लाभ हुआ। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम विगत 3-8 वर्षों से निरंतर लाभ निकल रहा है और प्रमुख कार्य निगम द्वारा भंडार गृहों का संचालन कर विभिन्न कृषि उत्पाद बीज लगातार खाद कृषि यंत्र जिसों के वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वित्तीय वर्ष 2021 में अप्रैल और 21 से दिसंबर 21 तक की अवधि में भंडारण क्षमता की औसत उपयोगिता 69% रही है। कार्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादों की वृद्धि के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना है, कृषि गोदामों एवं भंडार गृह की स्थापना करना ताकि कृषि उत्पादों को रखरखाव सही हो सके। भंडारण शुल्क में छूट वर्तमान में किसानों को दी जा रही छूट अन्य राज्य भंडारण निगम एवं केंद्रीय भंडारण निगम की तुलना में सर्वाधिक निगम के भंडार गृहों पर संग्रहित कृषि उत्पादन अन्य जिनसों के भंडारण शुल्क में निम्नानुसार छूट प्रदान की जा रही है। सहकारी संस्थानों को सामान्य श्रेणी के कृषकों और समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को क्षेत्र विशेष उपलब्धि आर्थिक अध्ययन संस्थान नई दिल्ली द्वारा 08 अगस्त 2009 को लेकर कार्य एवं योजना के लिए निगम को एक्सीलेंस अवार्ड एवं प्रबंध निदेशक को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सार संक्षेप राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम भंडारगार निगम और अधिनियम 62 और 62 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 58 के तहत स्थापित साविधिक निगम एवं निगम दर राज्य में भंडार गृहों का निर्माण एवं संचालन कर विभिन्न कृषि उत्पाद बीज उर्वरक कृषि यंत्र योजना जिनसों की वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती। राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड विपणन बोर्ड स्थापना 3 जून से 29 बोर्ड की स्थापना राज्य में कृषकों को उनकी कृषि उपज के क्रय विक्रय को सुचारू रूप से नियमित करने तथा कृषि उपज मंडियों की स्थापना के उद्देश्य राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम वर्ष 6 किया गया था। दिनांक 6/6/74 द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 5/12/78 को बोर्ड के प्रशासक नियुक्त किया गया। कार्य राज्य की विभिन्न मंडी प्रांगणों की विकास हेतु परियोजनाएं तैयार करना, सीटों की कराना, परिणाम के अनुसार विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना, कृषि उपज मंडी क्षेत्र में संपर्क सड़कों का निर्माण करना, कृषि विपणन बोर्ड कृषि विपणन निदेशालय मंडी कर्मचारियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, राजीव गांधी कृषि साथी सहयोग योजना में मंडी समितियों को पुनर्बन, राजस्थान कृषि कृषि व्यवसाय निर्यात प्रोत्साहन योजना एनडीपी का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना 20 का क्रियान्वयन, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मंडियों की स्थापना करना, मंडी प्रांगणों एवं ग्रामीण संपर्क मार्ग का निर्माण एवं रखरखाव कराना। राज्य कृषि उद्योग निगम में स्थापना अगस्त 6 कार्य कृषि उद्योग के विकास के लिए तकनीकी सहायता, कृषि यंत्रीकरण, उत्तम किस्म की खाद कीटनाशक एवं औषधि उपलब्ध करवाना है। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था स्थापना 30 दिसंबर 7 कृषि उत्पाद विकास के लिए अधिसूचित किस्मों के बीजों का प्रमाणीकरण करना है। राजस्थान राज्य बीज निगम स्थापना 2-3 मार्च 78 और कार्य अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को विपणन उत्पादन तथा विधायन करना है। कृषि विपणन निदेशालय जयपुर स्थापना 80 राष्ट्रीय कृषि उद्योग आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में वर्ष 80 में कृषि विपणन निदेशालय जयपुर की स्थापना की गई। निदेशालय द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित कृषि उपज मंडियों को प्रशासनिक नियंत्रण, बजट स्वीकृति, मंडी परिज्ञान, निर्माण की स्वीकृति, कृषि उपज के क्रय विक्रय का नियमन, कृषि उपज का श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण से संबंधित कार्य किए जाते हैं। और ये राष्ट्रीय कृषि बाजार है और यह भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। और राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के माध्यम से कृषकों को अपनी कृषि उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिल सकेगा तथा इससे जुड़े हुए प्रत्येक वर्ग को भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। देश की सभी कृषि उपज मंडियां समितियों को धीरे धीरे राष्ट्रीय कृषि बाजार नेटवर्क से जोड़ने के फलस्वरूप भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय एक बाजार विकसित हो सकेगा। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम दिनांक 4 अप्रैल 60 को कोटा जिले में रामगंज मंडी से पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। वर्तमान में राज्य की 144 कृषि उपज मंडी
समितियों में ही राष्ट्रीय कृषि बैंक लागू है। आवंटित नीति है कृषि प्रांगणों में रिक्त भूखंड दुकानों पर संपत्तियों के आवंटन हेतु दिनांक 261, 264 और 005 में अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 प्रभावी और एक मार्ग वर्गीकरण कृषि उपकरण विभाग के अंतर्गत राज्य में 8 एक मार्ग प्रयोगशाला स्थापित है। योजना मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के हितों के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। उपभोक्ताओं को मिलावट रहित उच्च श्रेणी के खाद्य पदार्थों उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हीकरण अधिनियम 37 लागू किया गया है और यह अधिनियम वर्ष 86 में किया जा चुका। राज्य में एक मार्ग प्रयोगशाला मौजूद अलवर, भरतपुर, जयपुर, ब्यावर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, निवाई। इन प्रयोगशाला में मुख्य रूप से अग्रांकितानुसार खाद्य पदार्थों का एक मार्ग वर्गीकरण किया गया। खाद्य तेल, पीस मसाले, गेहूं का आटा, साबुत मसाले, घी, शहद, मक्खन, बेसन। गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स स्थापना 89 कार्य कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करना। विश्व बैंक की आर्थिक सहयोग से स्थापित की गई सहकारी क्षेत्र में कपास उत्पादन से ताकत तैयार करने से संबंधित तेल संघ लिमिटेड है। स्थापना 3 जुलाई 19 को। कार्य राज्य में तिलहनी फसल के उत्पादन में वृद्धि, सहकारी क्षेत्र में तिलहनी की खरीद में उचित मूल्य पर शुद्ध खाद्य तेल उपलब्ध करवाना। राजस्थान राज्य बीजेएम जैविक प्रमाणीकरण संस्था मुख्यालय जयपुर। राजस्थान राज्य की बीजेएम जैविक प्रमाणीकरण संस्था भारतीय बीज अधिनियम 66 की धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था है। जो राज्य बीजेएम पूरे राष्ट्र में जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करती संस्था की स्थापना वर्ष 1977 में राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा की गई थी, जिसका पंजीकरण राजस्थान सोसाइटीज द्वारा 58 के अंतर्गत किया गया था और जैविक प्रमाणीकरण हेतु संस्था को राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। इसके लिए संस्था निदेशालय स्तर पर राज्य सरकार राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई थी। संस्था को जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करने हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संस्थान एपिडा ने एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा द्वारा वर्ष 7 में मान्यता दी गई थी। जैविक प्रमाणीकरण का कार्य राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2007 में मान्यता दी गई। जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार वर्ष 7 से किया जा रहा है और संस्था को अगस्त 18 में पशुधन उत्पादन मधुमक्खी पालन प्रमाणीकरण की मान्यता एपिडा नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई। उद्देश्य भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची का संधारण कर बीज उत्पादक संस्थानों में बीज उत्पादक कृषकों को उपलब्ध करवाना और जैविक प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के निर्धारित मापदंड अनुसार निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण करना और प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान राज्य प्रदान करना। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूची का संधारण कर बीज उत्पादक संस्थानों में बीज उत्पादक कृषकों को उपलब्ध करवाना है और जैविक प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के निर्धारित मापदंड अनुसार निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण करना है। प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान राज्य बीज एवं संस्था निदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। प्रशासन व्यवस्था राजस्थान राज्य बीज एवं संस्था निदेशक संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वर्तमान में राज्य में संस्था की 18 इकाई कार्यरत है, जिसमें से 6 बीज प्रमाणीकरण अधिकारी एवं 12 उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी स्तर के तथा 2 बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं बीज प्रमाणीकरण अधिकारी स्तर की। राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत स्वतंत्र प्रकोष्ठ के रूप में राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का गठन किया गया है और इस संस्थान को भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य उत्पादन प्रसंस्करण निर्यात विकास प्राधिकारी एपिडा नई दिल्ली से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेक्शन के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार जैविक प्रमाणीकरण कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया और उद्देश्य संस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जैविक इस संस्था को भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य उत्पादन प्रसंस्करण निर्यात विभाग प्राधिकरण एपिडा नई दिल्ली से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन NPOP के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार जैविक प्रमाणीकरण कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया और उद्देश्य संस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के मानकों के अंतर्गत जैविक प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान कराना। संस्था द्वारा इस संस्था को भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा नई दिल्ली से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी NPOP के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार जैविक प्रमाणीकरण कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया।
उद्देश्य संस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के मानकों के अंतर्गत जैविक प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करना है। संस्था द्वारा प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित दरें निजी क्षेत्र की संस्थाओं से अपेक्षाकृत कम दर अतः छोटी जोत को आर्थिक रूप से कमजोर कृषक भी प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जुड़ सकते और अपने उत्पादों का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकते हैं। उल्लेखनीय कार्य भारत सरकार द्वारा संस्था को आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन OECD के अंतर्गत विश्व स्तरीय बीज प्रमाणीकरण हेतु चयनित किया गया और भारत सरकार द्वारा संस्था को लीड डिजाइन्ड अथॉरिटी यानी LAD के रूप में मान्यता प्रदान की गई। किसान कल्याण कोष की स्थापना 5 जुलाई 2005 को संचालन कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा राजस्थान किसान आयोग की स्थापना फरवरी 2007 में कार्यान्वयन किया गया। नवंबर 11 को किया गया। उद्देश्य किसानों को ऋण व्यवस्था, उपज का उचित मूल्य, मंडी व्यवस्था एवं कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश भेजने। इसके प्रथम अक्षर नारायण सिंह काजरी है। स्थापना 59 है। इसका नियंत्रण आईकार के द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य वन संपदा को बढ़ाना, मिट्टी एवं जल के संरक्षण के लिए सर्वेक्षण करके सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ना है। क्षेत्रीय पर्यावरण का अध्ययन करके उसमें उचित सुधार का प्रयास करना है। मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करना है। बायोफ्यूल प्राधिकरण की स्थापना 4 दिसंबर 2005 को स्तर। उद्देश्य रतन जोत, कंजर एवं अन्य तेलीय पौधों की खेती, अनुसंधान, विपणन एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जुड़े अन्य संस्थान है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहोड़, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र दबीजी, अंतर्राष्ट्रीय उद्यान की प्रचार एवं प्रशिक्षण केंद्र जयपुर, राष्ट्रीय भेड़ मूल अनुसंधान अविका नगर हृदय केंद्रीय शुष्क वानिकी संस्थान विकास हृदय केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, जेत सर्वे और खजूर टिश्यू कल्चर प्रोग्राम प्रयोगशाला जोधपुर, गेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, सिंचाई प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कोटा है। कृषि प्रशिक्षण केंद्र टोंक में हो, कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुर में हो, टर्मिनल मार्केट मुहाना जयपुर में। उद्देश्य फलन सब्जियों का वैश्विक व्यापार करना। मुहाना में पशु मंडी की स्थापना की गई। बीज विज्ञान केंद्र बस्ती जयपुर में स्थापित किया गया है। नारियल का सेंटर फॉर एक्सीलेंस बिसलपुर बांध के नजदीक स्थापित किया गया, जबकि अमरूदों का सेंटर फॉर एक्सीलेंस देवड़ावास टोंक में स्थापित है। राजकीय खजूर फार्म सगरा भोज का जिसमें रेम खारा फार्म बीकानेर पर आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया। खजूर के टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना। भविष्य में टिश्यू कल्चर तकनीक से उत्पादित खजूर के पौधों की मांग की पूर्ति हेतु राज्य में विभाग द्वारा किसी जनसहभागिता के आधार पर विश्व स्तरीय खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की चौपासनी जोधपुर में स्थापित की गई। प्रयोगशाला में खजूर पौध उत्पादन कार्य किया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1421 को कृषि उपज मंडी समिति अनाज उदयपुर के क्षेत्र में ग्राम बलीचा में गोड यार्ड घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1421 को कृषि उपज मंडी समिति प्रतापगढ़ के क्षेत्र में ग्राम बकवास में लहसुन, प्याज एवं फल सब्जी गोंड मंडी यार्ड घोषित किया गया है। और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2/29/21 को कृषि उपज मंडी समिति अनाज जोधपुर के क्षेत्र में ग्राम आंगनवा में गोंड मंडी यार्ड घोषित किया गया और विभिन्न किस्मों के बीजों की गुणवत्ता की जांच के लिए 7 प्रयोगशालाएं कार्यरत है। क्रमशः वन दुर्गापुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, कोटा है। जोधपुर पूरे महिला सशक्तिकरण कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को 10+2 कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कृषि PhD करने वाले छात्रों को क्रमशः 5,000, 12,000, 15,000 प्रति छात्र प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि राज्य योजना अंतर्गत दिए जाने का प्रावधान। कृषि यंत्रों की कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना है। प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक अभिनव योजना कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना क्रियान्वयन की जा रही है। कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से राज्य के कृषकों को सभी प्रकार के कृषि कार्यों के लिए आवश्यक के अनुसार उन्नत कृषि उपकरण किराए पर लेने की आदान लागत में कमी उत्पादकता में वृद्धि किया जाना संभव हो सकेगा। वर्तमान में राज्य में 667 कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा कृषकों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार राज्य योजना अंतर्गत वर्ष 21 और 22 में जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 कृषकों को राज्य स्तर से प्रत्येक कृषक को 1 लाख रुपए राशि पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए कार्यवाही प्रक्रिया में कृषि जलवायु प्रदेश कृषि ग्राहक परीक्षण केंद्र और ग्राहक परीक्षण केंद्र और ATCA ग्राहक परीक्षण केंद्रों पर निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की जाती है। कृषकों एवं विस्तार कार्यकर्ताओं को नवीन तकनीकी ज्ञान देने एवं उनकी समस्या हेतु प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं और किसान मेला एवं प्रदर्शन आयोजित कर नई तकनीक प्रसार हेतु प्रशिक्षणों को सीधे ही किसानों को दिखाकर लाभान्वित किया जाता है। निजी क्षेत्र की संकर उन्नत किस्म के बीज एवं अन्य आदानों की ग्राहक परीक्षण केंद्रों पर की जाती है। अन्य केंद्रों पर मॉडल जैविक फार्म में विकसित कर जाकर केंद्र एवं कृषि क्षेत्र पर प्रशिक्षणों एवं प्रदर्शनों का आयोजन कर जैविक खेती की उन्नत तकनीक विकसित की जा रही है और समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन हेतु जैव कारकों का उत्पादन, केंचुओं संवर्धन और में कंपोस्ट सहित जैव आदानों के उत्पादन की इकाइयां स्थापित की गई और मौसम में बदलाव के साथ क्षेत्र में संभाव्य कीट व्याधि प्रकोप की वस्तु स्थिति जानने हेतु विस्तार अधिकारियों के साथ नियमित सर्वे किए जाते हैं। और गृह परीक्षण केंद्र रामपुरा, जोधपुर, हनुमानगढ़, आबूसर, झुंझुनू समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन हेतु जैव खाद्यों के उत्पादन, केंचुआ संवर्धन और कंपोस्ट सहित जैव आदानों के उत्पादन की इकाइयां स्थापित की गई। मौसम के बदलाव के साथ
मौसम में बदलाव के साथ क्षेत्र में संभावित कीट व्याधि प्रकोप की स्थिति जानने हेतु विस्तार अधिकारियों के साथ नियमित सर्वे किया जाता है। उपग्रह परीक्षण केंद्र रामपुरा, जोधपुर, अनुमान आबूसर, झुंझुनू, तबीजी, अजमेर, मलिकपुरा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, छतरपुर, बूंदी पर कीट व्याधि प्रबंधन IPM प्रयोगशाला स्थापित है। इन प्रयोगशाला में वायु एजेंट जैसे ट्राइकोडर्मा बोवेरिया और मेटाराइजिन, ट्राइकोग्रामा, NPV आदि पर अनुसंधान किया जा रहा है तथा इनका उत्पादन पर किसानों की किया जा रहा है। और राज्य में निम्न कृषि गृह प्रशिक्षण केंद्र TATC कार्यरत है। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र IA और वर्षा 200 370 मिलीमीटर है, 20 और 30 सेंटीमीटर है। मिट्टी मरुस्थलीय दनबलु विस्तार बाड़मेर, जोधपुर परीक्षण केंद्र रामपुरा, जोधपुर में यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। मुख्य फसलें बाजरा, मूंग, ग्वार, अनार, बेर, आंवला। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान प्रदेश IB है। वर्षा 100 और 350 मिलीमीटर है, 100 35 सेंटीमीटर। मिट्टी लवणता से युक्त विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ परीक्षण केंद्र श्री रणकपुर तथा हनुमानगढ़ है और इसको नाली तथा बगी उपजाऊ प्रदेश भी कहते हैं। उस क्षेत्र में सेम की समस्या की सर्वाधिक है। इसको नाली में बगी भी कहते हैं और इस क्षेत्र में सेम की समस्या भी सर्वाधिक है। राज्य में सर्वाधिक आंधी है। इसे कृषि जलवायु प्रदेश में चलती है। यह राज्य के अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। मुख्य फसलें कपास, ग्वार, सरसों, चना, गन्ना, गेहूं, अरहर, चुकंदर, धान, किल्लू, माल्टा। मौसमी शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र है। वर्षा 100 या 350 मिलीमीटर, 10 and 35 सेंटीमीटर। मिट्टी इसमें भी मरुस्थलीय, बलुई, मृदायन, विस्तार, बीकानेर जिसमें चुरू वेदन परीक्षण केंद्र मुगल बीकानेर। यह राज्य का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। मुख्य फसलें बाजरा, ग्वार, मोठ, मूंगफली, चना, जीरा, प्याज, मेथी, खजूर, बेरा, अनार, लहसुन और अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र सेकेंड A है। वर्षा 300 और 500 मिलीमीटर है, 30 to 50 सेंटीमीटर। मिट्टी भूरी पीली मिट्टी। सिरोजन विस्तार, नागौर, सीकर, चुरू परीक्षण केंद्र आबूसर, झुंझुनू। इस कृषि जलवायु प्रदेश को वाकई नाम से जाना जाता है, जिसमें सर्वाधिक बरखार शेखावटी प्रदेश भी मिलते हैं। इसमें स्थानीय फसलों को जोड़ कहते हैं और मुख्य फसलें मेथी, बाजरा, मोठ, गेहूँ, जो चवला, सरसों, ग्वार, बेर, नींबू, अनार, आंवला, खजूर। दो नदी का मैदानी प्रदेश है। सेकेंड B है। वर्षा 300 और 500 मिलीमीटर है, 30 to 50 सेंटीमीटर। मिट्टी भूरी दोमट मिट्टी। विस्तार जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर जिले का कुछ भाग आता है। दक्षिण केंद्र समुद्र वाली है और यह प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश में आता है। इसको गोडवा प्रदेश भी कहते हैं। मुख्य फसलें बाजरा, तिल, सोना, मुखा, जीरा, इसबगोल, मेहंदी, बेर, अनार, नींबू, अंगूर, अमरूद। अर्धशुष्क पूरी मैदानी प्रदेश थर्ड A है और वर्षा 500 700 मिलीमीटर, 50-70 सेंटीमीटर। मिट्टी सामान्यतः लाल पीली मिट्टी। विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा परीक्षण केंद्र बीजे, अजमेर। मुख्य फसलें बाजरा, ज्वार, सरसों, गेहूँ, जो, मटर, टमाटर, मूंगफली, मूंग, आंवला, बेर, अनार, नींबू। बाढ़ संभावित पूरी मैदानी प्रदेश। वर्षा 500 700 मिलीमीटर, 50 to 70 सेंटीमीटर। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ विस्तार अलवर, भरतपुर, सहरपुर परीक्षण केंद्र मालिकपुरा, भरतपुरा। मुख्य फसलें सरसों, बाजरा, मक्का, गेहूँ, चना, अरहर, अमरूद, आंवला, बेर, अनार, पपीता। आर्द्र दक्षिणी मैदानी अमरावली पर्वतीय क्षेत्र है। दिन 4 A है। दिन वर्षा 500 मिलीमीटर है और 50 to 90 सेंटीमीटर। मिट्टी पर्वतीय मिट्टी। विस्तार भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर का सिरोही भाग है, कुछ भाग है और परीक्षण के चित्तौड़। दिन आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र 4B है और वर्षा 500 और 1100 मिलीमीटर है, 50 to 110 सेंटीमीटर। मिट्टी लाल लोही मिट्टी। विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का कुछ भाग है। परीक्षण केंद्र कार्यरत नहीं है। मुख्य फसलें मक्का, सरसों, चना, मूंगफली, कपास, गेहूँ, आम, अमरूद, नींबू, आंवला, सीताफल है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र 5 है। दिन वर्षा 650 100 मिलीमीटर है, 65 है। दिन 100 सेंटीमीटर। दिन मिट्टी मध्यम काली मिट्टी मानी जाती है। विस्तार कोटा, पुणे, झालावाड़, 12 और परीक्षण केंद्र छतरपुर, बूंदी। मौसम राजस्थान राज्य में कृषि मानसून में निर्भर करती है। फसलों को उत्तर की वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। पृथ्वी वर्षा के उपयुक्त समय अंतराल में उचित वितरण पर्याप्तता पर भी निर्भर करती है। मुख्य फसल सोयाबीन, धनिया, लहसुन, गेहूँ, सरसों, मक्का, ज्वार, गन्ना, संतरा, पपीता, केला, चीकू, अनार, आंवला तथा आम। अन्य विशेषताएं कोटा 13 है और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़ 17 उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ राजस्थान का नागपुर झालावाड़ राजस्थान में केला उत्पादन की संभावना झालावाड़ सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र नालता कोटा और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन प्रोजेक्ट मजिसा का शुभारंभ झालावाड़ में जनवरी 16 से हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए चाहिए।